प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथ हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज 2A चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं को हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा है 6। कौन सी कक्षा है? यानी कक्षा है 6 है और विषय है गणित, इकाई है 2 यानी पूर्ण संख्याएं और अभ्यास है 2A। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं या पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं या किन्हें कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 और डैश। तो ये कैसी संख्या है हमारी? ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और शामिल कर लें तो हमारी कैसी बन जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। कैसी संख्या हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों? ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, यानी अनंत तक। तो कैसी हो जाएंगी? ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो वो हमारी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। उसके बाद आता है क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं या किन्हें कहते हैं? क्रमागत संख्याएं जो क्रम से आती हों, यानी जो संख्याएं क्रम से आती हों, जैसे 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, यानी क्रमागत संख्याएं, यानी क्रम से आने वाली 2 से आगे 3 आए, 3 से आगे 4, इसी प्रकार 1 से आगे 2 और 2 से आगे 3, इसी प्रकार यह 5 से आगे 6 और 6 से आगे 7। तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों? क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद है क्रमागत संख्याओं बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, यानी क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या ज्ञात करना। जैसे हमें देखिए 2 और 4, तो हम इन दोनों के बीच की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करने का एक बहुत आसान ही फार्मूला है, यानी सूत्र है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये सूत्र है बीच की संख्या बराबर पहली संख्या और प्लस तीसरी संख्या और बटे में आ जाएगा आपका 2। यानी बीच की संख्या निकालने का जो फार्मूला है पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 2। तो इसमें पहली संख्या क्या है? 2 है और तीसरी क्या है? 4 है, तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और बटे 2। हल करेंगे इसे तो दोनों को जोड़ लेंगे, 4 2 6, 2 की बात करेंगे, 2 तिया 6, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3। तो 2 और 4 के बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? वो 3 हो जाएगी। तो जब भी क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो सूत्र लगाना है आपको प्यारे विद्यार्थी, बीच की संख्या बराबर पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे 2। अब प्रश्नावली 2A को हम हल करते हैं। जैसा कि प्रश्नावली में अभ्यास 2A है, पहला प्रश्न दे रखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। उसके बाद है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी हमें ये दिखानी है संख्या रेखा पर। तो इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
तो पहले एक हम रेखा खींच लेंगे, एक सीधी रेखा खींच लेंगे। उसके बाद इस पर हम बीचों बीच क्या करेंगे, 0 रख लेंगे। और उसके बाद हम समान दूरी पर ये जो दे रखी है हमें पूर्ण संख्या, इनको हम लिख देंगे 1, उसके बाद समान दूरी पर ही 2, उसके बाद समान दूरी पर ही 3 लिख लेंगे, उसके बाद समान दूरी पर 4, उसके बाद समान दूरी पर 5, उसके बाद समान दूरी पर 6 और उसके बाद समान दूरी पर ही 7 लिख लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हल करेंगे, पहले एक हम सीधी रेखा खींच लेंगे यानी सरल रेखा। उसके बाद बीचों बीच हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे और फिर इन अंक यानी इन पूर्ण संख्याओं को लिखेंगे यानी, और समान दूरी पर लेंगे। पहले जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, इन्हें हम समान दूरी पर लिखेंगे। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 क्रमागत यानी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का जो योगफल दे रखा है वो 28 दे रखा है। हमें ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 दे रखा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हल करते हैं इसे। मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया है कि बीच की संख्या बराबर पहली संख्या और प्लस तीसरी संख्या और बटे में 2। तो 3 क्रमागत संख्याओं पहली और तीसरी का योगफल 28, तो पहली और तीसरी का 28 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो बराबर यानी 28 बटे 2, 2 की भाग करेंगे हम, तो कितना आंसर आ जाएगा प्यारा विद्यार्थियों, 14 आंसर आ जाएगा। तो हमें अब इसके बीच की संख्या निकालनी है, यानी ये जो 14 है, तो 14 है, तो 14 से पहले कितनी आएगी, 13, 13 और 14 के बाद कितनी आएगी, 15। तो ये हो जाएंगे हमारी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं पहली और तीसरी संख्या के ऊपर 28, तो संख्या ज्ञात हो जाएंगी हमारी, यानी संख्याएं 13, 14 और 15 हो जाएंगी। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। उसके बाद है प्रश्नावली का ही लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्या के मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें जो दे रखी है यानी बीच की संख्या दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, मध्य की, तो इससे पहले क्या आएगी, 38 आएगी, और 39 के बाद कितनी आएगी, 40 आएगी। तो ये मध्य की संख्या है, तो मध्य से पहले 38 और मध्य के बाद 40, यानी ये तीनों क्रमागत पूर्ण संख्या हो गई 38, 39, 40, यानी ये क्रम से आ गई। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको अभी बताया कि पूर्ण संख्या का समूह कैसे बनता है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, और इसमें हम क्या शामिल करेंगे, यानी 0 शामिल कर लें तो कैसी बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर हो जाएगा 0। क्या आंसर हो जाएगा आपका, 0। अगर हम 0 को प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 संख्या को सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। यानी हमें 0 को अगर इसमें शामिल कर लेंगे तो कैसी संख्या बन जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्या। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हमने प्रश्नावली 2A हल की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,
जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।